बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं राजनीतिक विज्ञान का अध्याय 8 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन पढ़ेंगे। इसके पहले पिछली क्लास में बच्चों हमने पढ़ा था कि पर्यावरण का अर्थ, परिभाषा और पर्यावरण के कारण की पर्यावरण प्रदूषण कार्य से होते हैं। इसके आगे हम पढ़ेंगे अब आज कि पर्यावरण संरक्षण। आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण संरक्षण हेतु क्या क्या उपाय किए गए हैं। तो पर्यावरण से जुड़े कुछ प्रदूषण है, कुछ उनको हम किस तरह रोक सकते हैं, उनको किस तरह संरक्षित कर सकते हैं। पर्यावरण को संरक्षित करने के उपाय आज हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है स्टॉकहोम सम्मेलन। यह पर्यावरण को संरक्षित करने का सबसे पहला उपाय है और यह सन 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था। फिर से सुने, स्टॉकहोम सम्मेलन यह सबसे पहला प्रयास था और यह 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था और इसकी कुछ मुख्य सिफारिशें, कुछ शर्तें थी स्टॉकहोम सम्मेलन की, जो इस प्रकार है। पहला, मानवीय पर्यावरण पर घोषणा। मानवीय पर्यावरण पर घोषणा। दूसरा था मानवीय पर्यावरण पर कार्य योजना। पर्यावरण सुधार के लिए हम कौन कौन से कार्य करें उसकी योजना बनाना। फिर है संस्थागत एवं वित्तीय व्यवस्था का पर प्रस्ताव। पर्यावरण को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए कुछ संस्थागत प्रयास करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया गया। इसके बाद है विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रस्ताव और है परमाणु शस्त्र परीक्षणों पर भी प्रस्ताव रखा गया। फिर दूसरे पर्यावरण सम्मेलन किए जाने पर प्रस्ताव। पहला सम्मेलन कौन सा है? अभी अपन पढ़ रहे हैं स्टॉकहोम सम्मेलन। इसके अलावा दूसरे और भी प्रयास किए जाएं पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए। फिर राष्ट्रीय स्तर पर कार्य किए जाने के लिए सरकारों की सिफारिशें किए जाने का निर्णय किया। कार्य है जो राष्ट्रीय स्तर पर किया जाए, इसके लिए भी सरकारों से, जो वहाँ की सरकारें थी, उनके लिए भी कुछ सिफारिशों पर विचार किया गया। इसके बाद है इसका दूसरा, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विश्व समझौतों की पुष्टि करना। पहला स्टॉकहोम सम्मेलन, दूसरा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विश्व समझौतों की पुष्टि करना। 1975 स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में था। पर्यावरण संरक्षण 1975 में। अधिकांश राज्यों में पर्यावरण से संबंधित समझौते इसके अंतर्गत शामिल किए गए। इसके अंतर्गत अब कौन कौन से समझौते शामिल किए गए, अब उनको देखते हैं। पहला है तेल प्रदूषण की हानि के लिए असैनिक दायित्व। ये सन 1969 में इसका गठन किया गया था। फिर दूसरे, तेल प्रदूषण के उपघातों के विषयों में खुले समुद्र में हस्तक्षेप से संबंधित। तेल प्रदूषण के उपघातों के विषयों में खुले समुद्र में हस्तक्षेप से संबंधित यह कब किया गया? 1969 में। अब है कूड़ा करकट। कूड़ा करकट तथा अन्य सामान के ढेर लगाने से सामुद्रिक प्रदूषण को बचाने के लिए जो उपाय किया गया, ये था सन 1972।
विश्व सांस्कृतिक एवं विरासत के संरक्षण से संबंधित प्रयास था। ये किया गया सन 1972। फिर इसका अगला पॉइंट है कि संकट या जोखिम में पड़े एवं जंगली पेड़ पौधों से अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित ये 1973 में बनाया गया। हाँ। अब है तीसरा नैरोबी घोषणा। पहला हमने पढ़ा स्टॉकहोम सम्मेलन, दूसरा पढ़ा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विश्व समझौते। अब है तीसरा नैरोबी घोषणा। तो यह नैरोबी घोषणा कब हुई? स्टॉकहोम सम्मेलन की जब 10 वर्ष पूरे हो गए थे, तो इसकी 10वीं वर्षगांठ का आयोजन किया जा रहा था। और यह 10वीं वर्षगांठ का जो सम्मेलन है 1982, स्टॉकहोम सम्मेलन की शुरुआत हुई थी 1972 में, और जब इसकी 10वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी 1982 में नैरोबी में आयोजित किया गया था। और इसमें प्राकृतिक संपदा तथा खुले समुद्र में प्रदूषण आदि से संबंधित प्रस्तावों को स्वीकार किया गया था। 1982 में नैरोबी में घोषणा हुई थी, उसमें प्राकृतिक संपदा और खुले समुद्र में प्रदूषण आदि से संबंधित प्रस्तावों को स्वीकार किया गया था। अब इसका पृथ्वी सम्मेलन, यह सन 1972 में पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में संपन्न हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन में की गई घोषणा को एजेंडा 21 के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी सम्मेलन 1972 में ब्राजील में हुआ था और इसको एजेंडा 21, एजेंडा 21 के नाम से भी जाना जाता है। अब है इसका विश्व जलवायु परिवर्तन बैठक। विश्व जलवायु परिवर्तन बैठक 1997 में नई दिल्ली में विश्व जलवायु परिवर्तन की बैठक का आयोजन किया गया था। और इस आयोजन में विकासशील और विकसित देशों में व्यापार की संभावनाओं पर विचार भी किया गया था। अब है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल सन 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल सन 1997 में पर्यावरण से संबंधित एक दूसरी बैठक क्योटो या जापान में हुई थी और इसमें लगभग 150 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अब है ब्यूनस एरिस की बैठक। ब्यूनस एरिस बैठक यह सन 1998 में हुई थी। ब्यूनस एरिस बैठक 1998 में अर्जेंटीना के शहर ब्यूनस एरिस में क्योटो प्रोटोकॉल की समीक्षा के लिए बैठक की गई थी। भारत जैसे देशों में यह दलील थी कि विलासिता और आवश्यकता में अंतर किया जाना चाहिए, अर्थात विलासिता के कारण गैसों का रिसाव न हो और आवश्यकता के कारण इसे छोड़ने से ना रोका जाए। अब ब्यूनस एरिस बैठक के अंतर्गत भी कुछ प्रस्ताव रखे गए, जिसमें पहला है बाली सम्मेलन।
ब्यूनस एयर्स बैठक के अंतर्गत भी कुछ प्रस्ताव पर विचार किया गया। उनमें पहला है बाली सम्मेलन, जो सन 2007 में जिसकी बैठक हुई थी, और इसमें यह 2007 दिसंबर में इंडोनेशिया के शहर 2007 दिसंबर में इंडोनेशिया के शहर बाली में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एक महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में पर्यावरण को बचाने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल को लागू करने और उनके साधनों पर विचार किया गया। इसके बाद है कोपेनहेगन सम्मेलन, जो 2009 कोपेनहेगन सम्मेलन भी दिसंबर में ही हुआ था, 2009 में। यह सम्मेलन डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में पर्यावरण संरक्षण के उपायों के लिए विश्व सम्मेलन हुआ, जिसमें लगभग 190 देश के लोग शामिल हुए थे। फिर है कानकून सम्मेलन। कानकून सम्मेलन ये भी दिसंबर 2010 में आयोजित किया गया था। कानकून सम्मेलन दिसंबर 2010 में कानकून मैक्सिको में पर्यावरण संरक्षण पर हुए विश्व सम्मेलन में लगभग 193 देश इस मसौदे पर सहमत हुए। फिर है डरबन सम्मेलन। डरबन सम्मेलन यह भी दिसंबर 2011 में, यह भी दिसंबर 2011 में आयोजित किया गया था। डरबन दक्षिण अफ्रीका में पर्यावरण संरक्षण पर हुए विश्व सम्मेलन में लगभग 194 देशों ने भाग लिया था। अब आता है रियो +20 सम्मेलन, रियो +20 सम्मेलन। यह सम्मेलन 20 से 22 जून 20 से 22 जून 2012 को ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में जीवंत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ, और इस सम्मेलन में रियो +20 सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, और यह जीवंत विकास के लिए एक संस्थाओं के ढांचे का निर्माण करने के लिए इसका आयोजन किया गया था। अब है पर्यावरण सुरक्षा के क्या उपाय हैं। पर्यावरण सुरक्षा के उपाय, पहला है पर्यावरणीय विज्ञान को जानना। अगर हम बच्चों पर्यावरण से संबंधित हमको कोई जानकारी नहीं है कि हम उसका प्रदूषण करें, फिर उसका उपाय किस तरह करेंगे, तो पहले हम इस पर्यावरणीय विज्ञान को जानना जरूरी है, तभी हम उसको संरक्षित और उसको संरक्षण दे पाएंगे। फिर दूसरा है पर्यावरण सुरक्षा हेतु योजना। हर कार्य एक योजनाबद्ध तरीके से किया जाए तो वो जल्दी सफल होता है। बहुत बड़ा कार्य है पर्यावरण सुरक्षा का, तो इस कार्य को करने के लिए पहले एक अच्छी क्रमबद्ध सूचीबद्ध योजना बना लेना चाहिए। फिर है जन जागरण। यह ऐसा कार्य है जो किसी संस्था या सरकार आपके भरोसे नहीं है, इसमें प्रति व्यक्ति की आवश्यकता जरूरी है। उसकी मदद के बिना, उनके प्रयास के बिना यह कार्य संपूर्ण करने में परेशानी आती है। फिर मानसिक
फिर है पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए चेतना जागृत करना। फिर शिक्षा पाठ्यक्रम में पर्यावरण का विषय रखना, जिसके माध्यम से पर्यावरण को सुरक्षा दी जा सकती है। फिर है संचार माध्यमों का सहयोग। संचार माध्यमों का सहयोग बहुत सी चीजों में आसानी देता है, सुलभ कर देता है किसी भी कामों को करने के लिए। तो पर्यावरण सुरक्षा में संचार माध्यमों का सहयोग भी बहुत आवश्यक है। अब है पर्यावरण और भारत। भारत में पर्यावरण के लिए कौन कौन से कार्य किए गए हैं? भारत का पर्यावरणीय परिदृश्य बहुत ही व्यापक है। यहाँ पर निवास कर रहे देश की लगभग 75% आबादी, लगभग 75% आबादी जहां अपने जीवन यापन के लिए प्रकृति पर निर्भर है। इस आबादी के साथ शहरी क्षेत्र में मनुष्य अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति के सबसे उपयोगी अंग जंगलों की अवैध कटाई में शामिल होकर जलवायु और पर्यावरण एवं उससे संबंधित घटकों को प्रदूषित कर उनका संतुलन बिगाड़ रहे हैं। इस हेतु भारत ने क्या प्रयास किए हैं देखते हैं। संविधान द्वारा पर्यावरण सुरक्षा को प्राथमिकता, कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए संविधान में भी प्रावधान है। सन 1976 में केंद्र सरकार ने 42वें संशोधन संसद में स्वीकृत कराकर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 48A में इसको जोड़ा गया। फिर है पर्यावरण सुरक्षा हेतु केंद्र द्वारा बनाए गए कानून। पर्यावरण संरक्षण के लिए केंद्र द्वारा भी कुछ कानून बनाए गए हैं। इनमें जल प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और जल उपकर अधिनियम, नया मोटर वाहन प्रदूषण अधिनियम आदि है। फिर है वन और पर्यावरण मंत्रालय का गठन। वन और पर्यावरण मंत्रालय केंद्र एवं राज्य ने पर्यावरण सुरक्षा एवं उसकी निगरानी रखने के लिए अपनी सरकारों में एक पृथक मंत्रालय की स्थापना की। फिर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना सभी स्तर पर प्रदूषण की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य स्तर पर राज्य प्रदूषण बोर्ड की स्थापना की गई। फिर है पर्यावरण सुरक्षा हेतु योजनाएं। पर्यावरण सुरक्षा हेतु योजनाओं के कारगर ढंग से चलाने हेतु देश भर में कुछ संस्थाओं स्थापित की गई हैं, जैसे अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं लोक स्वास्थ्य संस्थान, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भारतीय वन्य जीवन संस्थान, भारतीय वानिकी अनुसंधान आदि। फिर है पर्यावरण सुरक्षा हेतु संस्थानों की स्थापना। पर्यावरण सुरक्षा हेतु संस्थानों की स्थापना। फिर है राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण समिति। राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण समिति केंद्र सरकार ने पर्यावरण सुरक्षा के लिए और उसके संरक्षण के लिए इस समिति का गठन किया, जिसका मुख्य कार्य शासकीय स्तर पर पर्यावरण को संतुलित करते हुए सुरक्षा के कार्य करना, जिसमें प्रदूषण पैदा करने वाले कारकों पर